नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टोन, ऐसे रत्न की, जिसे अगर आपने सही तरह से धारण किया तो हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीलम या फिर ब्लू सफ़ायर की, जिसे बिग बी भी पहनते हैं। तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि उन्होंने भी इसको धारण किया, और बहुत से सेलिब्रिटीज़ को हमने बहुत सारे रत्न पहने हुए देखा है। तो आइए इसको स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं नीलम के बारे में। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं रत्न की, तो किसी रत्न विशेषज्ञ का होना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ रत्न विशेषज्ञ मौजूद हैं अंशुल गोयल जी, जो कि जेमोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर हैं ब्रह्मा जेम्स के। आइए उनका स्वागत करते हैं। और उनके साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं रजत जी, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जेमोलॉजिस्ट हैं और वास्तु का भी ज्ञान रखते हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आज हम बात करने वाले हैं रत्न जो है नीलम के बारे में। इसको सक्सेस का स्टोन कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, इसको लेके बहुत से लोग डरे भी रहते हैं, तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि नीलम क्या है और इतना स्पेशल कैसे है। पहली चीज़ तो शनि से सब लोग डरते हैं। शनि, जैसे मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि इंसान का जो कर्म होता है, ठीक है, उसको रूल करने वाला, उसको जज करने वाला जो प्लैनेट है वो है सैटर्न, शनि। और शनि को से जितना भी हम कहते हैं ना कि हम जितना भी उन शनि को खुश करने की कोशिश करें, वो आपको तो तब तक रिजल्ट नहीं देते जब तक आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन, कार्मिक कैलकुलेशन नहीं करते। एक बार उनने कार्मिक कैलकुलेशन कर दिया, फिर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इस वजह से अगर शनि आपकी कुंडली में सपोर्टिव है, तब आपको नीलम का रत्न डेफिनेटली सूट करता है जी। और आपको रिजल्ट भी अच्छे देता है। लोगों का डरना इसलिए लाजमी है क्योंकि ये रिलेटिवली फास्ट एक्टिंग जेम है। जब भी कोई इंसान इस जेम को पहनता है तो इमीडिएटली मतलब बाकायदा कुछ दिनों के अंदर ही अंदर उसको थोड़े चेंजेस लाइफ के अंदर फील होना चालू करते हैं। अगर मान लीजिए कि शनि का रत्न सूट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा एनजाइटी के थ्रू चेंजेस फील करते हैं, या थोड़ा हैवीनेस फील करना चालू करते हैं, और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डाउन और डिप्रेस कहीं ना कहीं फील करना चालू करते हैं। वहीं पे अगर शनि का रत्न सूट करता है, अगर कुंडली के बेस पे जो नीलम का धारण करना सूट करता है, तो उनको इमीडिएटली कहीं ना कहीं वर्क स्पेस में थोड़ा विजिबिलिटी, कहीं ना कहीं पैसे के अंदर थोड़ा सा इजाफा, या कहीं ना कहीं दिमाग में शांति, एज वेल एज अपन जैसे बात करते हैं ना कि सक्सेस का जो पार्ट है वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है। बट क्योंकि वो इतनी जल्दी आता है तो इसलिए लोग डरते हैं कि भाई पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, कहीं पहनने के बाद मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। क्योंकि लोग जब डिप्रेशन में आते हैं तो उतनी ही जल्दी कहीं ना कहीं मेंटली एग्जॉस्ट भी होते हैं, और किसी ना किसी तरह लोग ये भी बोलते हैं कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए लोग थोड़ा सा डरना चालू करते हैं, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा फास्ट एक्टिंग जेम है, और इसका जी। कोई रीज़न नहीं। जी। तो डरने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से पहन रहे हैं बिल्कुल तो आपके लिए अच्छा ही काम करेगा। बिल्कुल डराने की कोई बात नहीं बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी नीलम किसी को सजेस्ट करता है, है। कोई जी। भी एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप नीलम पहने, तो आप टेंशन मत लिया, पहन सकते हैं। जी। लेकिन आप ये डेफिनेटली मानिए कि अगर कोई ये बोलता है आपको कि आप एक काम करिए, बाजू में रख के चेक कर लीजिए, चेक कर तकिए के लीजिए। नीचे रख के चेक जी। कर लीजिए कि सूट करता है नहीं करता, तो वो यही बात हो जाएगी कि अगर आपको बुखार है, ठीक है, ये दवाई लेके देख लीजिए, कहीं आपका बुखार उतर जाए। जी। ये बात सही नहीं होगी। जिसको पता है कि वो जेम सूट करेगा, जी। वो 100% सूट करेगा। जी। अगर एक एस्ट्रोलॉजर 100% कन्विक्शन के साथ बोलता है कि आप नीलम पहनिए, ये आपको 100% सूट करेगा, तो आप ये मान के चलिए, अगर वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो आपको कहीं सही राय ही दे रहे हैं, वो गलत राय नहीं देंगे। अब रजत जी, हमारे साथ क्या होता है, जैसे कई लोग, जैसे आपने भी नीलम के बारे में बताया, तो नीलम ले भी लेते हैं फिर भी डरते हैं। एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट भी कर दिया फिर भी उनको डर होता है। तो हम तो उस केस में क्या करते हैं कि फॉर 10 डेज हम बोल देते हैं कि भाई आप अपने एटलीस्ट आर्म पे चेक करके देख लो, बीइंग अ फास्ट स्टोन, अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ तो यू विल फील इट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, इन द फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन, एनीथिंग। Right. एंड इफ इट एवरीथिंग इज नॉर्मल, देन रिंग बना लो और पहन लो। राइट। और आई थिंक मैं अगर जो सजेशन है वो 100% सही है, तो मैं ये भी गारंटी कहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं होगा। हर तरह के लोग हैं, देखिए, जो डायरेक्ट उंगलियां पहन लेते हैं वो भी हैं, जो एक बार फिर भी टेस्ट करना चाहते हैं वो भी हैं। जी। तो आई थिंक इट्स जस्ट ओके कि अगर कोई फिर भी हाथ पे ट्राई करना चाह रहा है बीइंग अ स्टोन फॉर द शनि, तो मुझे लगता है, मेरे को क्या लगता है कि हाँ भाई, इसकी कुंडली में ये स्टोन इसको सूट करेगा ही करेगा, तो ट्राई कर लो, अपने मन का बहम निकाल लो।
देखिए वहम की बात तो डेफिनेटली आती है, शनि वहम भी क्रिएट करता है, ठीक है। और अगर शनि को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं शनि डाउन है, जिस वजह से इसको एलिवेट करने की कोशिश कर रही है। और वो वहम दूर करने का काम भी कहीं ना कहीं शनि ही कर रहा है, ठीक है। जो इमोशनल कंटेंट है, जैसे चंद्र डाउन होता है, उन लोगों का जो चंद्र अगर मान लीजिए कहीं से भी शनि से भी इन्फेक्टेड है तो कहीं ना कहीं उनको फील वो होगा। बट हाँ, शनि काफ़ी हद तक काफ़ी सारे ग्रहों को भी शुभ करता है और उसी हिसाब से रिजल्ट भी अच्छा ही देता है अगर कुंडली के हिसाब से सूट करता है तो। जी। तो अंशुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ब्लू सफ़ायर है, आप जेमोलॉजिस्ट हैं, तो ये इसकी बोला जाता है कि इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो क्या ऐसा है कि बहुत हाई कॉस्ट में ही नीलम आता है या फिर लो कॉस्ट में भी अवेलेबल होता है? और अगर होता है तो क्या उसके जो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो क्या उसके वैसे ही परिणाम मिलते हैं जैसे मिलने चाहिए? देखिए, मैं अपनी सभी वीडियो में या बुक में भी या सभी को एक बात बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोन शुड बी नेचुरल, अनहीटेड एंड अनट्रीटेड। जी। तो कॉस्ट कैन वेरी फ्रॉम मिनिमम टू हायर। हाँ, जी। ये बात सही है कंपेयर टू अदर सफायर, क्योंकि नीलम भी एक सफायर है बिल्कुल। और सफायर सभी कलर में आता है एक्सेप्ट रेड। वाइट सफायर, पिंक सफायर, ब्लू सफायर, येलो सफायर। तो कंपेयर टू येलो सफायर, यस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कंपेयर टू वाइट सफायर, इट इज़ यस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आपकी नॉलेज के लिए द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लू सफायर इज अ रॉयल ब्लू सफायर। रॉयल ब्लू इज अ टर्म विच इज गिवन बाय अ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। मतलब स्विट्जरलैंड की जो लैब्स हैं उन्होंने बताया है, कलर को डिफाइन किया है, रॉयल ब्लू, कॉर्नफ्लावर ब्लू, विविड ब्लू। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द कलर which are widely used as a jewelry in jewelry worldwide. तो that is why blue sapphire is very expensive. आपने रॉयल ज्वेलरी में बहुत देखा होगा ब्लू सफायर, और मूवीज में भी दिखाया था। मूवीज में खैर टेंजनाइट था, बट टेंजनाइट ऑल्सो मतलब काइंड ऑफ अ सब्सटीट्यूट फॉर अ ब्लू सफायर, काइंड ऑफ, बिकॉज ऑफ द कलर। अदरवाइज नो, देर आर नो प्रॉपर्टीज जो मैच करती हूँ। तो हम ब्लू सफायर की अगर बात कर रहे थे, आपने पूछा था कॉस्ट का, तो हाँ, कॉस्ट का देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। तो मैं जैसे अपने सभी व्यूअर्स को या सभी मिलने वालों को भी यही बोलता हूँ कि अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो। अब हो सकता है किसी की नीड ही बहुत ज़्यादा हो, उसके सारे ही काम रुके पड़े हैं, तो मे बी ही नीड अ बेटर क्वालिटी। जी। और किसी का है सकता है छोटा मोटा काम अटका हुआ है या फिर उसका बजट भी नहीं है, उसको थोड़ा सा ही पुश चाहिए, तो लोअर क्वालिटी भी उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, बट इट शुड बी नेचुरल। या एंड एक टू ऐड टू हिज पॉइंट, ब्लू सफ़ायर के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं कि वो कहाँ का है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी। कि उसका ओरिजिन क्या है, जी। ठीक है। क्योंकि मान लीजिए सिलोन का हुआ तो उसकी बंडेंस रिलेटिवली ज़्यादा है। अगर हम बात करें बाकी ब्लू सफ़ायर्स की, तो कश्मीर का ब्लू सफ़ायर भी है अपने भारत के अंदर जो निकलता है, वो ब्लू सफ़ायर और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इन दैट केस कुछ ब्लू सफ़ायर्स बर्मा से भी आते हैं, तो डिपेंड करता है कि उसकी ओरिजिन क्या है, और ओरिजिन के बेस पे भी कॉस्ट आती है, बिकॉज रेयरिटी बढ़ जाती है जेम की, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ब्लू सफ़ायर का कॉस्ट थोड़ा सा वेरिएशन आता है। जी। तो ओरिजिन की अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहाँ का हमें सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए अगर वेयर करने के लिए? जैसा कि रजत जी ने बताया कि इंडिया का, कश्मीर का एक्सपेंसिव भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा रेयर भी हो जाता है, तो हमें कहाँ का मोस्टली स्विच करना चाहिए? अगर व्यूअर्स लेना चाहते हैं तो कहाँ का लें? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली पहनना चाहते हो जी। तो आई सजेस्ट श्रीलंकन, सिलोन। दैट विल बी द बेस्ट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन ऑल द रेंज। किसी का अगर बजट 20,000 का है तो भी मिल जाएगा, 5 लाख का है तो भी मिल जाएगा, 50 लाख का है तो भी मिल जाएगा। जी। एंड इट इज़ अवेलेबल इन ऑल द कलर, ऑल द वेराइटी, हर साइज में अवेलेबल है। कश्मीर का, जैसे रजत जी ने बताया, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सफ़ायर, वेरी रेयर। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता अनलेस एंड अनटिल ही हिमसेल्फ इज श्योर कि उसको कश्मीर ही लेना है, बिकॉज देन ही नीड टू फ्री फ्रॉम हिज बजट। क्योंकि कश्मीर सफ़ायर ऐसा नहीं है कि अगर श्रीलंका का सफ़ायर कोई 50,000 का है तो वही वैसा मिलता जुलता सफ़ायर कश्मीर का 1 लाख में आ जाएगा, नहीं आएगा। द प्राइस कैन बी मे बी 20x और 30x मोर कंपेयर टू द सिलोन सफ़ायर। तो मैं तो सबको सिलोन ही सजेस्ट करता हूँ। बर्मा भी कई बार काम कर लेता है, बर्मा की भी अवेलेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू द
श्रीलंकन सफायर. तो आई रिकमेंड श्रीलंकन सफायर. आई रिकमेंड नेचुरल सफायर व्हेन बाइंग फॉर अ एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस. ओके। अच्छा, मेरा ना एक और प्रश्न है। ये बोला जाता है कि जो सफ़ायर है, ब्लू सफ़ायर जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग रत्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग जेम है, तो इसको किसी और के साथ क्लब करके पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? देखिए, आप अगर फ्रेंड्स फैमिली की बात करी जाए जेम्स की, तो आप ब्लू सफ़ायर को डेफिनेटली क्लब कर सकते हो. अगेन, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है किसी का भी बर्थ चार्ट. जी। बर्थ चार्ट के बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि पहली चीज़ जो उनको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आपको ब्लू सफ़ायर के साथ कोई और जेम पहनना है तो इन जनरल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एमरल्ड, जिसे अपन पन्ना बोलते हैं. पन्ना इस केस में काफ़ी सपोर्ट करता है. और अगर बाकी लग्न के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हीरा भी उतना ही अच्छा सपोर्ट करता है. ये दो जेम जनरली हैं जो नीलम के साथ जाते हैं. बट कभी कभार ऐसा होता है कि इन दोनों जेम के साथ शायद नीलम ना जा पाए. ठीक है, तो हमको ये भी देखना होता है कि किस जेम को किस फैमिली के साथ हम भेजना चाहते हैं. नीलम के साथ ये दोनों चले जाएंगे, लेकिन इन दोनों के साथ शायद बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे नीलम को हम सजेस्ट नहीं करते, जहाँ पर नीलम थोड़ा सा दिक्कतें शुरुआत में कर सकता है. जी। तो अंशुल जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, आपसे बात करना चाहूँगी। ब्रह्मा स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो बीच में कोविड का टाइम भी आया, तो उस दौरान किस तरह की सिचुएशन रही? क्या वहाँ उस समय भी लोग स्टोन्स या कहीं जेम्स बाय कर रहे थे? देखिए, जेमस्टोन्स हमेशा डिमांड में रहते हैं. जी। बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम में है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा. जी। किसी को ग्रोथ चाहिए तो भी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा. अब ग्रोथ भी सबको चाहिए और प्रॉब्लम भी ना चाहते हुए भी किसी ना किसी की लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ ही जाते आ ही जाती हैं. अब सवाल आया कोविड का, तो कोविड जब पहला कोविड आया था, जब पहला लॉकडाउन आया था, दैट टाइम तो एंटायरली एवरीथिंग वाज क्लोज्ड. बट बाय द टाइम नेक्स्ट लॉकडाउन केम, कोरियर स्टार्ट हो गए थे. तो उस समय तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि हम पूरी भी नहीं कर पा रहे थे. जी। क्योंकि हम ऑनलाइन पहले ही आ चुके थे. एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस कन्वर्सेशन कि हम ऑनलाइन पहले ही जा चुके थे. तो हमने इनफैक्ट कोविड के टाइम में इटली में भी डिलीवर किया है. इटली, यूएस, कनाडा, हर जगह डिलीवर किया है. देखिए, किसी को भी प्रॉब्लम है एंड इफ बाय एन एस्ट्रोलॉजर ही इज रिकमेंडेड फॉर एनी जेमस्टोन, वेदर इट्स अ ब्लू सफायर और अ येलो सफायर, तो हमने उस समय दिया था. और हमने उस समय काफ़ी स्टोन्स दिए थे. मतलब हम भी नहीं चाहते थे इतनी प्रॉब्लम हो लोगों को, या इतनी प्रॉब्लम में हो लोग, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं और रहेंगी भी कुछ ना कुछ. या ग्रोथ के लिए पहनता है इंसान, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम के लिए ही पहने. जी। ग्रोथ के लिए पहनता है, बेटरमेंट के लिए पहनता है, हैप्पीनेस के लिए पहनता है, बेटर रिलेशनशिप्स के लिए पहनता है. तो वो तो डिमांड हमेशा रही है और हमने उस समय भी बहुत स्टोन वर्ल्ड वाइड भेजे थे. जी। तो कोविड का जो बहुत मुश्किल दौर था, उस समय भी ब्रह्मा जेम्स ने लोगों का साथ नहीं छोड़ा. उनको जब ज़रूरत रही जिस भी स्टोन्स की, तो ब्रह्मा स्टोन्स ने वक्त पर पहुंचाया. तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगी, यदि आप भी कोई स्टोन ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी स्टोन जो भी आपको रिकमेंड किया गया हो, और अगर रिकमेंड नहीं किया गया हो फिर भी आप कोई स्टोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रजत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं. वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए कौन सा स्टोन या जेम है. और अगर जेम आपको ऑथेंटिक चाहिए तो ब्रह्मा जेम से आप ले सकते हैं. टीवी स्क्रीन्स पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं. एक बार फिर से अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे. हम बात कर रहे हैं स्टोन के बारे में. ब्लू सफ़ायर बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी होता है, अपीलिंग भी लगता है. तो क्या ऐसा भी होता है कि लोग इसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ रहे हों, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी आता है क्या? लोएस्ट क्वालिटी का ब्लू सफायर ले लो, उसमें उसको बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू नीली. नीली भी अगर वो लेगा तो कुछ अमाउंट का तो नीली भी आएगा. इससे अच्छा लोएस्ट क्वालिटी का ब्लू सफायर ले लो. एटलीस्ट वी आर नेचुरल, अनहीटेड एंड अनट्रीटेड. क्यों रजत जी? जी. एंड आपका इसमें क्या विचार है? सो अगर देखिए, पहली चीज़ तो मैं कभी भी किसी को भी सेमी प्रीशियस स्टोन्स सभी सजेस्ट नहीं करता. मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए, इट इज़ बेटर टू वेयर नथिंग रादर देन वेयरिंग समथिंग दैट इज़ नॉट गुड. ठीक है, और दैट विल नॉट वर्क. अगर अपन बोलते हैं कि 1% भी वो एक वर्क करेगा, लेकिन उसका कॉस्ट रिलेटिव, मतलब जितना वो उसके ऊपर एफर्ट डालेंगे
उससे बढ़िया है कि ना पहने, बेसिक अदर रेमेडीज करके ही वो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ये चीज़ें पहन नहीं सकते, बिल्कुल पहन सकते हैं, बट अगर रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं तो शायद वो रिजल्ट नहीं मिल पाए। तो इस बेसिस पे मैं उनको ज़्यादा सजेस्ट ये करता हूँ, लाइक मैं अपना पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि रेमेडीज़ पे फोकस करें, ठीक है। और जो आईलाइट हुआ या तो हम लैपिस lazuli अगर बोलें, तो इन जेम्स को ना पहने, rather देन दे वेट फॉर अ गुड टाइम। थोड़ा बहुत अगर अपना बजट बढ़ा सकते हैं, देन वेट, गो फॉर अ नेचुरल अनहीटेड अनट्रीटेड, इवन इफ इट इज़ अ ब्लू सफायर, गो फॉर एटलीस्ट अ नेचुरल वन जो थोड़ा तो अच्छा रिजल्ट आपको दे। जी, तो इसके साथ मैं अब अंशुल जी आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इतने सारे स्टोन्स सेल आउट करते ही होंगे, तो सबसे ज़्यादा आपके पास कौन सी रिक्वेस्ट आती है, कौन से स्टोन्स की रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है? देखिए, ये तो बिल्कुल कहना मुश्किल है कि किसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि सबकी कुंडली अलग है, जी। सबका लगन अलग है। जी। तो उनको जेमस्टोन उनकी असेंडेंट उनके लगन के बेस पे कर रहे हैं, ना कि ये कि येलो सफ़ायर सबसे ज़्यादा बिक रहा है तो येलो सफ़ायर ले लो। हाँ, लेकिन अगर हम फिर भी कैटेगराइज करें तो जो टॉप 4 स्टोन्स होते हैं दैट आर येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, एमरल्ड एंड रूबी। तो दीज आर द 4 स्टोन्स जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि ये ही मेन स्टोन है। भाई कोई भी इंसान या तो ब्लू सफ़ायर या येलो सफ़ायर उसको सूट करता ही होगा। तो दिस इज़ अ प्राइमरी काइंड ऑफ अ प्राइमरी स्टोन, कि या तो अब जैसे मैं हूँ, मैंने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, रजत जी ने येलो सफ़ायर पहना हुआ है, तो दीज आर लाइक अ प्राइमरी स्टोन। या तो ब्लू सफ़ायर या येलो सफ़ायर, ये तो सूट करेगा ही करेगा किसी भी इंसान को। तो ये जो ब्लू सफ़ायर अगर हम लेते हैं या येलो सफ़ायर लेते हैं, इनको बेसिकली किस मेटल में हमें पहनना चाहिए? सिल्वर, गोल्ड, किस में जाना चाहिए? देखिए, येलो सफ़ायर को तो मैं किसी भी दिन बोलूँगा कि गोल्ड में ही पहने। बृहस्पति का बृहस्पति का स्टोन स्टोन है, जी। इसको आप येलो सफ़ायर को बिल्कुल पहने, ठीक है। ओके। जहाँ तक नीलम की बात करी जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन ऑन द ग्राउंड रहता है जी। कि क्या मैं इसे सिल्वर में पहनूं, क्या मैं इसे गोल्ड में पहनूं, और क्या मैं इसे वाइट गोल्ड में पहनूं। तो देखा जाए तो वो डिपेंड करता है आपके एलिमेंट्स क्या हैं। कुंडली के हिसाब से देखा जाता है कि प्लेसमेंट क्या है किसी प्लैनेट का, क्या वो एक फायर एलिमेंट में बैठा है, क्या वो वाटर एलिमेंट में बैठा है, एयर एलिमेंट में बैठा है। जिस एलिमेंट में बैठा है उस हिसाब से, और उसके ऊपर दृष्टि किस किस प्लैनेट की आ रही है, उस बेस के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि क्या वो एलिमेंट इनको सूट करेगा, और फिर जाके सजेस्ट किया जाता है कि ये जेम आप गोल्ड में पहने या सिल्वर में पहने, ठीक है। इसको हम आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते कि इसको आप गोल्ड में पहनना चाहिए या सिल्वर में पहनना चाहिए। अच्छा ये रजत जी, रहना सही नहीं है। इसमें आपकी क्या राय है कि हम तो जैसे जनरली क्या करते हैं, नीलम अगर होता है तो वी से कि 90% की सिल्वर इज द बेस्ट मेटल, और या फिर अगर आप सिल्वर नहीं पहनना चाहते हैं तो गो फॉर अ वाइट गोल्ड, क्योंकि चांदी कितनी भी प्योर यूज करेंगे थोड़ी सी टार्निश तो होगी थोड़ी सी ब्लैक तो होगी ही होगी, तो गो फॉर अ वाइट गोल्ड। मतलब वी नेवर रिकमेंड इन अ येलो गोल्ड। सी, मैंने जैसे आपको बताया दैट सर्टेनली डिपेंड्स कि किस जगह उसकी प्लेसमेंट है। देखिए, जब अपन जैसे इससे पहले वाले एक एपिसोड में हमने एलिमेंट्स की बात करी थी, ठीक है। हर राशि का कोई ना कोई एक एलिमेंट होता है, ठीक है। एरीज हो गई, फायर एलिमेंट हो गया, टॉरस हो गया, अलग एलिमेंट है, कैंसर हो गया, वाटर एलिमेंट है। तो जिस एलिमेंट में ये जाके प्लैनेट्स बैठते हैं, उसके बाद इनके उस पर्टिकुलर घर पे कौन कौन से प्लैनेट की और दृष्टियाँ आती हैं, उस बेसिस पे टेक्निकली हमें डिसाइड करना चाहिए। हाँ, ईजिएस्ट ये रहता है कि आप बोल दीजिए कि इसको वाइट गोल्ड में पहन लीजिए, ठीक है। फायर एलिमेंट का भी हल्का सा काम हो जाता है, वाटर एलिमेंट की रिटेंशन हो जाती है, जी। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि वाइट गोल्ड प्लैटिनम में पहन लो वरना, ठीक है। बट अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे कहते हैं ना ओपन क्वेश्चंस हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका सैटर्न जो है वो एग्जॉल्टेड स्टेट में बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब लीब्रा के अंदर बैठा हुआ है, साथ साथ के अंदर सन भी बैठा हुआ है, तो सन की दृष्टियाँ जो हैं उसके ऊपर बैठ आ रही हैं बहुत तेज़, फायर पूरा है, तो सन को भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए उसके ऊपर का जो परत है उसको हम येलो गोल्ड से ही रखते हैं, सो दैट जो सन शनि है वो अपना रिजल्ट पूरी तरीके से दे पाए, और जो सन की जो फायर है वो शनि को इतना डिस्टर्ब ना कर पाए। इस वजह से हम एलिमेंट को भी हल्का चेंज करते हैं।
जी, तो बहुत यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो नीलम है उसको वाइट गोल्ड में पहनना है या गोल्ड में पहनना है या सिल्वर में पहनना है, डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर कि बिल्कुल। कुंडली में क्या है, बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे, आपके एलिमेंट्स को देख करके बता पाएंगे बिल्कुल। कि किस तरह से पहनना है। जी, तो उसी के साथ में अब मैं एक बार और एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी, जिससे अगर हम नीलम की बात कर रहे हैं तो नीलम को लेकर ना मन में ये रहता है लोगों को, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स वाला बताया जाता है, तो क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो सर मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि कितने कैरेट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कि कितने कैरेट्स में हमें अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी? जैसे छोटा है तो वहाँ पे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी मिलती है, या बड़ा रत्न है तो ज़्यादा वो क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, किस तरह से लें इसको? देखिए, क्वालिटी अच्छी छोटे में भी आएगी, बड़े में भी आएगी। जी, लेकिन अगर स्टोन बड़ा है और क्वालिटी भी अच्छी है तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता वैरी हो है, जाएंगे ज़्यादा। बहुत जी, ज़्यादा। तो मैं या रजत जी भी जनरली किसी को रिकमेंड करते हैं जेम स्टोन, तो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है ओके। कि स्टोन भले ही थोड़ा सा छोटा ले लो, जी, बट एम्फेसाइज ऑन द क्वालिटी, की क्वालिटी में कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कमी ना रह जाए। कमी ना रह जाए। कम ही ना रह जाए। जी, क्वालिटी बेटर ही लें जिससे हमें रिजल्ट भी अच्छे ही मिले। जी, तो क्योंकि ऐसा जी, इसी बात पे जैसे एक एग्जांपल ये है, ठीक है, अपन कहते हैं ना कि घर पे अपन खाना बनाते हैं, कम क्वांटिटी में बनता है तो बहुत टेस्टी बनता है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो टेस्टी होगा, लेकिन फिर वो 2-3 दिन अगर चल गया, ठीक है, तो आप मन नहीं करता आगे जाने का। लेकिन मैटर क्या करता है? क्वालिटी, क्वालिटी। ठीक है, जी, भले ही छोटा हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, जी, ठीक है, बड़ा और अच्छी क्वालिटी हुआ है तो वो सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है, इसी वजह से उसकी कॉस्ट भी ऊपर हो गई। जी, लेकिन अगर मान लीजिए बजट का यूजुअली कभी कभार होता है कि थोड़ा कम बजट है, जी, अपन बजट की बात भी नहीं करें, अपन ये देखें कि कभी कभार ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जी, ठीक है, तो भी हम बोलते हैं कि ठीक है आप थोड़ा छोटा रहो, ठीक है, लेकिन क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कम से कम आपको रिजल्ट उसके अच्छे मिलेंगे। रजत जी, नीलम क्या कोई भी पहन सकता है? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था, क्योंकि बहुत से लोग अट्रैक्टिव रहते हैं, लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं नीलम की तरफ, कि अब मैं बोलूँ तो मुझे भी ये लगता है कि मैं नीलम तो पहनूं, लेकिन वो मेरी राशि का रत्न नहीं बताते हैं, तो फिर वो मैं नहीं पहनती। तो क्या हर कोई पहन सकता है या नहीं पहन सकता, ये भी थोड़ा बता दीजिए। जी देखिए, नीलम हर कोई नहीं पहन सकता, जी, ठीक है, कभी कभार होता है ना एक हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ जी, कि ये तो आपको नहीं करना चाहिए, और अगर वो सूट नहीं करता तो नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, अगर फिर भी लगता है कि नहीं पहनना ही है, ठीक है, तो आप हीटेड जेम पे जा सकते हो, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा। और अगर हीटेड जेम, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तब तक खो देता है, अच्छा, वे काम करने की प्रॉपर्टीज हीटेड जेम लूज कर लेते हैं, लेकिन फिर वो कॉस्टली भी वैसा रहता है, ठीक है, तो भाई कहते हैं ना कि अगर आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही, तो फिर भी कहीं ना कहीं कलर थेरेपी से देखिए आपकी एनर्जी जो बॉडी की है वो दिक्कत करती ही करती हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन तो अभी भी यही रहता है, चाहे हीटेड हो चाहे नॉन हीटेड हो, कुंडली देख के पहले तो जेम पहनना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर कुंडली भी नहीं देखें और सूट मान लीजिए नहीं करता, ठीक है, तो आप मत पहनो, हीटेड जेम भी मत पहनो। कलर थेरेपी से भी आप अपनी बॉडी की एनर्जीज को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो? जी। कहीं ना कहीं उसमें इम्पैक्ट रहेगा। तो जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है नीलम और राशि का रत्न नहीं है, तो आप दिल पर पत्थर रख लीजिए, नीलम मत पहनिए, कोई और आपकी राशि का रत्न हो तो आप उसको धारण कीजिए। थोड़ा तो देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा ना, अब हेल्थ और पूरी लाइफ की ही बात होती है, तो थोड़ा मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए। तो चलिए कोई नहीं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नीलम ही बहुत ज़्यादा माना जाता है कि सक्सेस का रत्न है, तो क्या सबके लिए सक्सेस का साबित होता है, या ऐसा भी होता है कि अगर मेरी राशि का भी है तो काम करेगा ही करेगा, ऐसा 100% है या नहीं है? देखिए, क्योंकि बहुत से लोग का रहता है कि राशि का है, धारण भी किया, काम नहीं कर रहा, वहाँ पर क्या कारण रहता है? देखिए अगेन जैसे हमने पहले बोला था, क्वालिटी ये बहुत बड़ा जी। फैक्टर होता है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कहीं ना, और तो काम नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी काफ़ी होती है। ऊपर से मान लीजिए कि क्वालिटी भी अगर सही लग रही है, ये भी हो सकता है किसी ने पहन रखा हो, मे बी तब भी काम नहीं करेगा। अब बात आती है कि हर किसी को सूट करता है, आंसर है नहीं। अगर नीलम सूट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति कुंडली के हिसाब से अगर दिखता है बृहस्पति सूट करेगा, तो उसके लिए पुखराज पहना सकते हैं, येलो सफ़ायर पहना सकते हैं, वो सूट डेफिनेटली करना चाहिए। अगेन उसका भी जो बेसिस है वो सबका बेसिस और सिर्फ और सिर्फ कुंडली ही रहेगा। जी, बट येलो सफ़ायर या पुखराज जो है वो भी कहीं ना कहीं उनको उतनी सक्सेस देने के लिए पूरा का पूरा सक्षम है। जी, जो बृहस्पति है वो थोड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, ठीक है, अगर रिजल्ट की बेस की बात करी जाए।
जब हम पुखराज पहनते हैं, येलो सफ़ायर पहनते हैं, तो वो थोड़ा रिजल्ट जो है वो रिलेटिवली धीरे धीरे करके करता है। जी। और जैसे हमने पिछली बार हमने बात की थी, येलो सफ़ायर एक हीलर है। जब इंसान हील होता है ना, तो धीरे धीरे करके हील होता है। वहीं पे अगर मैं नीलम की बात करूं, नीलम फास्ट एक्टिंग स्टोन है, जो भी देगा वो इमीडिएटली कहीं ना कहीं आपको स्पाइक जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं रिलेटिवली थोड़ा फास्ट हो जाता है। जी। और अगर हीलिंग की भी बात करें, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, तो वहाँ पे येलो सफ़ायर कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। नीलम की बात करें तो वो रिजल्ट बेसिस पे, कार्मिक बेसिस पे, करियर स्पेस पे, पैसे के मूवमेंट के स्पेस पे कहीं ना कहीं, और फेम विजिबिलिटी के स्पेस पे करें तो बात कहीं ना कहीं नीलम बहुत आगे निकल जाता है। अभी शुरुआत में आपने जैसे बोला था कि अमिताभ बच्चन जी जी। को भी पहनते हैं, तो अमिताभ बच्चन जी का जो भी फेम है लाइफ के अंदर, जितना भी आगे बढ़ा है, एक हद तक के बाद हर एक कहते हैं फिल्म स्टार का भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्टैग्नेशन आता है, कहीं ना कहीं रुकाव आता है। उस रुकाव को आगे बढ़ाने का काम नीलम का था। अगर आपने नोटिस किया हो 1994-5 के बाद के जो समय चालू हुआ है, अगर आपने देखा हो, जो अब हम अमिताभ बच्चन जी की जो इमेज देखते हैं ग्राउंड के ऊपर, जिस तरह का उनका ग्रोथ रहा है, वो रुका नहीं, वो बिल्कुल तीव्रता से आगे बढ़ा है। उसका कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी था कि उन्होंने जो नीलम पहन रखा था उसकी क्वालिटी एक्सेप्शनल से भी ऊपर थी। मतलब वो नीलम आज की डेट के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ऐसे नीलम कुछ तो, वो इतने बढ़िया नीलम पे पहने हुए हैं उन्होंने, ठीक है। बट फिर भी उनका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि नीलम पहनने से बहुत बड़ा है। जी। तो रजत जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो रत्न पहनने का प्रोसेस होता है, किस तरह से पहने और इसे शुद्ध कैसे रखें? देखिए, शुद्धि करने के लिए सबसे पहले जो एनर्जी दे रहा है उस जेम को, उसकी एनर्जी अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको जेम धारण कर रहे हैं, जेम एक पहनना, लेकिन जेम को एनर्जाइज करना, जैसे अपन बोलते हैं अभिमंत्रित करना, अभिमंत्रित करना भी जेम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। अगर आप कहते हैं ना कि एक जेम तो आपने रख लिया, लेकिन जब तक उसके अंदर एक अच्छी एनर्जी नहीं जाएगी तब तक वो जेम उस तरीके से काम नहीं करेगा। जी। आप मान लीजिए कि कोई इंसान नया स्टोर खोल रहा है, ठीक है, एक दुकान खोल रहे हैं या स्टोर खोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई रेस्टोरेंट खोलता है, रिबन काटने के लिए जो आता है ना, आप ये देखिए हमेशा उसकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। जो इंसान रिबन काटने आता है ना, वो एक तरह से उसको इग्नोरेट कर रहा है। अगर जैसे ही उसकी एनर्जी अच्छी लगेगी, वो जो प्लेस है जिसको वो इनॉग्रेट कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं एनर्जी अच्छी जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि इवन अगर जेम में जो एनर्जी देने वाला होता है, पूजा करने वाला होता है, जब तक उसकी एनर्जी अच्छी नहीं होगी, जब तक वो अच्छी तरीके से अभिमंत्रित जेम को नहीं करेगा, तो जेम उस लेवल से शायद काम ना कर पाए। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है एक एनर्जी का, किसी भी जेम को धारण करने के लिए। वाइब भी बोल देते हैं कि कहीं भी जाते हैं यार अच्छा लगता है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऑरा ही है वो। हाँ, बिल्कुल। अब उसको आप ऑरा कह लो, वाइब कह दो, एनर्जी कह दो, सब एक ही बात है। ठीक है। तो इसीलिए एनर्जाइज करना जेम को इम्पोर्टेंट बन जाता है। और उसके बाद जब धारण करते हैं, धारण करने भी कुछ विधियां होती हैं, हर एक जेम की धारण करने की विधि अलग होती है, समय अलग होता है। नीलम को आप कभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं पहनाओगे किसी को भी, ठीक है। नीलम हमेशा पहना जाएगा शाम को, ठीक है। और उसके अंदर भी जैसे अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य को भी कोशिश करी जाए कि भैया जितनी अर्ली मॉर्निंग है उतनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग पहना जाए। बृहस्पति के भी अलग अलग समय आते हैं, हर एक जेम का समय होता है दिन के अंदर, ठीक है। अब अगर बात करी जाए समय की, तो आप ये भी देखते हैं कि पक्ष कौन सा है, ठीक है। हम चुगाड़ियाँ भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, कहते हैं चंद्रबल ताराबल भी देखा जाता है कि जेम के पहनने का समय क्या है। हम राहु काल भी चेक करते हैं, ठीक है, कि राहु काल में जेम नहीं पहनना चाहिए। तो इन सब पैरामीटर के बाद हम डिसाइड करते हैं कि एक समय है जिसके बीच में आपको एक जेम को धारण करना चाहिए। धारण करने के लिए जो विधि होती है, जेम को पहले शुद्धि करनी होती है। उसमें जेम को आप कच्चे दूध में डालिए थोड़ी देर, गाय का जो कच्चा दूध है उसमें डालना चाहिए। फिर उसके बाद गंगा जल से आप उसको क्लीन करिए, ठीक है। उसके बाद जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिसको भी आप आइडल मानते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते, आप किसी इमेज को, किसी इंसान को आप अपना आइडल मानते हैं, उनके द्वारा अगर अपनी आस्था रखते हैं, उनके बारे में सोचिए। उसके बाद जेम का भी कुछ मंत्र होते हैं। अगर पुखराज है तो आप गुरु मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद 11 बार आप कहते हैं 108 बार भी बोल सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। उसके बाद जैसी पूजा आपने ख़त्म करी, आप ईस्टर्न साइड पे मंदिर की तरफ देखते हुए आप बाकायदा अपना पुखराज या जो भी जेम है उसे पहन सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच रजत जी, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की कि किस तरह से रत्न पहनना है। और अंशुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किस तरह से बताया कि हमें रत्नों की बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे हमको मिली, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करना होगा, समय सीमा आपकी अवधि जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो एक बार फिर से आप दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के इस एपिसोड में हमने नीलम के बारे में जाना, और किस रत्न के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, जिसके बाद में अगर इस पर बहुत सारे कमेंट्स आपके आए, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया, तो आप हमें बताइएगा, हम दूसरा एपिसोड भी उस रत्न के लिए लेकर आएंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।